हाँ तो मेरे यारो 7th टाइम लूप के एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि काइन और ऋषि एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। इसमें काइन ऋषि की आंखों की तरफ देख के पहले उसका पूरा इंटेंशन समझ चुका होता है और इस पर ऋषि भी मन में सोच रही होती है कि सच में बहुत बढ़िया है, इतने साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी ये उतना इंप्रेसिव है जैसा कि मैंने सोचा था। और काइन सबसे पहले ऋषि को उसकी शादी के लिए बधाइयाँ देता है और हंसते हुए वो लोग बात कर रहे होते हैं। और तभी काइन बोलता है, आपके बालों के कलर के हिसाब से आप पे वाइट ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। जिस पे ऋषि बोलती है, हाँ मुझे पता है आप सब पहले से ही जानते हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी का बंदोबस्त आप करें। इस पे काइन हंसते हुए कहता है कि ऋषि सामा, हमारी एरिया ट्रेडिंग कंपनी तो बहुत छोटी कंपनी है और इतनी बड़ी शादी की तैयारी हम कैसे कर पाएंगे। इस पे ऋषि हंसते हुए कहती है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया। जिस पे काइन कहता है कि मैं माफ़ी चाहूँगा ऋषि सामा, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बेच सकूं। और ये सुनते ही ऋषि हैरान हो जाती है। और तभी जिस पे काइन ये भी कहता है कि मैं इससे बात करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जिस पे ऋषि कहती है, आखिर क्यों आप मेरे साथ डील नहीं करना चाहते। इस पे काइन कहता है, क्योंकि आपसे डील के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जिस पे ऋषि अचानक से चौंक जाती है और काइन बोलता है कि आप तो बहुत डेस्परेट लगती हो, लेकिन लगता है इस डील की वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़े। और भले ही हमारी कंपनी छोटी है लेकिन हमने आपके जैसे बहुत लोग देखे, लेकिन इस पे आप बहुत उतावली हो रही है, जबकि हमारी एरिया ट्रेडिंग कंपनी तो बस एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी है। इस पे ऋषि हंसते हुए बोलती है, आपको पता है ना ऐसा मौका बार बार नहीं आता। और काइन कहता है, इस पे आपको हमारे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि आपकी वेडिंग सेरेमनी अच्छे से हो। और वहाँ से जाने लगता है और ऋषि उसको रोकने का ट्राई भी करती है बट वो उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऋषि कैसल के बाहर अकेले खेती कर रही होती है और लेकिन काम के दौरान वो काइन की कई बातों के बारे में सोच ही रही होती है। और वो मन में ये भी सोच रही होती है कि चेयरमैन काइन ने मुझे नहीं चुना और एरिया ट्रेडिंग कंपनी के फ्यूचर में बड़ा होने के लिए उसको और ज़्यादा कनेक्शंस की ज़रूरत है। तभी जिस पे पीछे खड़े दो सोल्जर्स कह रहे होते, ऋषि आखिर आप यहाँ क्या कर रही हो। और ऋषि कहती है, ये फील्ड मुझे प्रिंस एर्नोल्ड ने दिया है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे मेडिकल प्लांट्स उगाऊं, इस पर मैं बहुत सी दवाइयाँ बना सकती हूँ। इस पर वो दोनों सोल्जर्स बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और तभी ऋषि कहती है, आज के लिए बहुत हुआ, अब मैं कमरे में जाके आराम करूंगी, तो आप सभी हॉलो के सामने जाके गार्ड करोगे। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रात के टाइम काइन को दिखाया जाता है और वो अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रहा होता है। और जिस पे उसका दोस्त काइन को कहता है, बुद्धू कहीं के, आखिर तुमने इस डील को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। इस पे काइन कहता है, वो लड़की बहुत चालाक थी, अगर हम उस डील को एक्सेप्ट करते तो हमें बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता। लेकिन जैसे ही वो एक वाइन शॉप पे पहुंचते हैं, वहाँ पहले ही ऋषि बैठी होती है और जिस पे वहाँ आसपास के सारे लोगों को ऋषि ने वाइन पिला के लगभग उनको बेहोशी कर दिया होता है। और काइन ऋषि को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, जबकि ऋषि ने अपने बालों का रंग भी बदल लिया था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। जिस पे काइन ऋषि को कहता है, ये डाई का कलर सच में तुम्हारे बालों पे बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन जिस पे ऋषि कहती है, तो क्या आप इसे खरीदना चाहोगे। इस पे काइन कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है आपके पास इससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ें होंगी मुझे बेचने के लिए। तो क्यों ना अब हम मुद्दे की बात करें। और मेरा दिमाग ये भी कह रहा है कि मुझे आपको कस्टमर नहीं बल्कि मेरा पार्टनर बनाना चाहिए। तो क्यों ना हम दोनों हमारे प्लान को शेयर करें और मैं आपको पूरी मदद करूंगा। इस पर ऋषि कहती है, मुझे माफ़ करना लेकिन मैं अपना प्लान आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ एक चीज़ है, आपको प्रॉफिट आपकी सोच से कहीं ज़्यादा ही होगा और मुझे सिर्फ आपकी हेल्प चाहिए। इस पर काइन कहता है, देखिए मिस, हम एक बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है, अगर हमें एक बार लॉस हुआ तो हमें उससे बाहर आने में बहुत समय लगेगा। और जब लोगों के ऊपर भरोसे की बात आती है तब मैं सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करता हूँ। और ऐसे मामलों में, और इससे पहले कि वो कुछ बोलता, ऋषि बोलती है, आप रिजल्ट्स और अचीवमेंट के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्यों, सही कहा ना। इस पे ये सुन के काइन तो शौक हो जाता है और ऋषि कहती है, मैं भी सोचूंगी कि इस जगह कौन सा बिजनेस सही रहेगा और जब हम देखेंगे कि मैंने क्या हासिल किया है तो फिर क्या आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। इस पे काइन हंसते हुए कहता है, ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही हफ्ता है, आप मुझे इसमें दिखाइए कि आप क्या कर सकती हो। और जिस पे ऋषि भी मान जाती है। और फिर जाने से पहले ऋषि काइन को एक बोरी देती है और काइन कहता है, आखिर ये क्या है। इस पे ऋषि कहती है, इसमें दवाइयाँ है जो आप इन बेहोश लोगों को खिला दीजिएगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में कैसल दिखाया जाता है जहाँ पे ऋषि चुपके चुपके कैसल में पहुँच जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में जाती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने एर्नोल्ड बैठा होता है जो कि उसका वेट कर रहा था। और जिस पे एर्नोल्ड कहता है, तुम बहुत लेट हो, तुम्हें इतना समय कहाँ लग गया ऋषि। इस पे ऋषि कहती है, आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे एर्नोल्ड कहता है, मुझे पता है उसने तुम्हारे बिजनेस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्यों, और आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि होने वाली प्रिंसेस की डील को रिजेक्ट करे। मैंने ही तुम्हें कहा था कि तुम आज़ाद हो, जो तुम करना चाहो कर सकती हो। इसका मतलब उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना गलत है और ये सारी गलती मेरे ही है। और ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था
और खड़ा होकर ऋषि की तरफ बढ़ने लगता है। इस पर ऋषि डर जाती है और सोचती है आज तो शायद ये मुझे मार ही देगा। और फिर एर्नोल्ड ऋषि के पास आके कहता है कि इतनी रात को तुम्हें अकेले किसी आदमी से मिलने नहीं जाना चाहिए। इस पर ऋषि कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी फियोंसी हूँ और मेरी इस हरकत की वजह से आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। इस पर एर्नोल्ड कहता है मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कहता है कि कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। इस पर ऋषि कहती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एर्नोल्ड कहता है अब से जब भी तुम कैसल के बाहर जाओ तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इस पर ऋषि कहती है बिल्कुल नहीं, मैं अपने काम के लिए आपका कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकती और आखिर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस पर एर्नोल्ड कहता है अगर मैं तुम्हें कैसल के बाहर जाने से मना भी कर दूँ तो फिर भी तुम भेस बदल के चली ही जाओगी। इस पर ऋषि कहती है क्या आप मुझे इतनी आसानी से पढ़ लेते हो। इस पर एर्नोल्ड कहता है कि नहीं, तुम्हें समझना सच में बहुत मुश्किल है और मैं तुम्हें बहुत मुश्किल से समझ पाता हूँ और तुम बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो और तुम्हारे और उस चेयरपर्सन के बीच में वैसे क्या बात हुई। और तभी ऋषि कहती है कि आपको भूख लगी है एर्नोल्ड सामा। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऋषि सूप बनाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद भी वो उससे बना नहीं पाती, जिस पे वो एर्नोल्ड से माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अच्छे से खाना बनाना नहीं आता। और जिस पे एर्नोल्ड खड़े होके ऋषि के हाथ से वो सूप को लेके थोड़ा सा पी के कहता है ये तो सच में बहुत अच्छा बना है। और इसे देख कर ऋषि सोचती है क्या इसे अच्छा या बुरा टेस्ट समझ नहीं आता। इस पे एर्नोल्ड कहता है मुझे पता है तुम फिर से मेरे बारे में गलत चीज़ें सोच रही हो, क्यों। इस पे ऋषि कहती है ऐसा कुछ नहीं है एर्नोल्ड। जिस पे एर्नोल्ड कहता है अब तुम्हारी वजह से मुझे बहुत भूख लग चुकी है, जल्दी से खाना लगाओ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऋषि के बनाए हुए सूप को वो दोनों पी लेते हैं और फिर ऋषि एर्नोल्ड को उसकी सारी बातें जो भी काइन के साथ हुई थी उसे बताती है। इस पे एर्नोल्ड हंसने लगता है, जो देख के ऋषि गुस्से में कहती है कि आपको ये सब मजाक लगता है। इस पे एर्नोल्ड कहता है हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। और वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले कहता है क्या तुम मेरे भाई से मिली। इस पे ऋषि कहती है क्या आपका कोई भाई भी है क्या। और कहती है नहीं, मैं अभी भी उनसे नहीं मिली हूँ। और जिस पे एर्नोल्ड कहता है अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो उससे बात मत करना। और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ऋषि लाइब्रेरी में सिटी के ऊपर बुक्स पे रिसर्च कर रही होती है ताकि वो यहाँ पे कोई बिजनेस के बारे में जान पाए। और वही दूसरी तरफ ओलिवर और एर्नोल्ड को कह रहा होता है आपने ऋषि के हाथ का खाना खाया, क्या वो बहुत अच्छी कुक है। जिस पे एर्नोल्ड कहता है मुझको नहीं पता, उसने कहा है कि उसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे उसका बनाया हुआ खाना सच में बहुत अच्छा लगा। और एर्नोल्ड हंसने लग जाता है और जिस पे ओलिवर शॉक हो जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह का टाइम होता है और ऋषि को दिखाया जाता है जो कि खेती करने के लिए आती है और देखती है कि कोई लड़का फील्ड पे सोया हुआ है। और उस लड़के को देख के दोनों सोल्जर डर जाते हैं और कहते हैं ऋषि सामा आपको अभी अंदर चले जाना चाहिए, प्लीज़ उनके पास मत जाओ। लेकिन उनकी आवाज़ से वो लड़का जाग जाता है और वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है तो आप मेरी भाभी हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और ये कोई और नहीं बल्कि एर्नोल्ड का छोटा भाई है। और जिस पे लड़का कहता है मैंने बहुत से लेटर लिखे आपसे मिलने के लिए, लेकिन मेरे भाई ने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया। और जिस पे ऋषि बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और कहती है ये लड़का कौन है। और ये लड़का कहता है आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेरा नाम है थियोडर और मैं एर्नोल्ड का छोटा भाई हूँ। इस पे ऋषि मन में सोचती है एर्नोल्ड ने तो मुझे इससे बात करने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी ऋषि उससे मिलती है और कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस पे थियोडर ऋषि के उसके खेत के बारे में पूछता है और ऋषि कहती है ये खेत की खेती मैं करती हूँ। जिस पे थियोडर कहता है क्या बात है, और यहाँ पर क्या है। और वो ज़मीन की तरफ दिखाने लग जाता है। और फिर जैसे ही ऋषि उसके पास आती है तो थियोडर धीरे से कहता है मुझे पता है मेरे भाई ने आपको यहाँ किडनैप करके लेके आया, लेकिन आप डरिए मत, मैं आपको यहाँ से बचा सकता हूँ। जिस पे ऋषि कहती है आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बात तो मुझे भी पता है और एर्नोल्ड मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं। जिस पे अचानक से थियोडर कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा भाभी, और वहाँ से जाने लगता है। और जिस पे ऋषि भी वहाँ से जाने लगती है और ऋषि जाते वक्त उन दोनों सोल्जर्स से थियोडर के बारे में पूछती है और कहती है क्या तुम दोनों एर्नोल्ड और थियोडर के बारे में या उनके रिश्ते के बारे में जानते हो। जिस पे दोनों सोल्जर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। जिस पे ऋषि कहती है अगर तुम्हें नहीं बोलना तो मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो आगे जाने लगती है जहाँ पे वो देखती है कि एक आदमी एर्नोल्ड से लड़ रहा था और उन दोनों की बातों के मुताबिक एर्नोल्ड इस कंट्री के सिटीजन्स को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और जिस पे दूसरे मिनिस्टर कह रहा होता है कि ये सब आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता प्रिंस एर्नोल्ड। और जिस पे एर्नोल्ड गुस्सा होकर कहता है मेरी बात ये आखिरी बात होगी, अब यहाँ से चले जाओ। और तभी वो ऋषि की तरफ देखता है और जिस पे ऋषि उसका हौसला बढ़ाने के लिए हाथ को कुछ ऐसा करती है और जिसे देख के एर्नोल्ड मुस्कुराने लग जाता है और ऋषि भी ब्लश करने लग जाती है। और एर्नोल्ड अपना फैसला नहीं बदलता और ऋषि मन में सोच रही होती है कि मुझे एर्नोल्ड और उसके भाई के बारे में जानना ही पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऋषि अपने रूम के अंदर जाती है और उसके रूम के गेट के साइड में उसे एक लेटर मिलता है और उसे पढ़ते ही उसे पता लग जाता है कि ये एर्नोल्ड ने आज उसे रात को 12 बजे कैसल में बुलाया। लेकिन ऋषि राइटिंग देख के समझ जाती है कि लेटर एर्नोल्ड के भाई ने लिखा है। और अगले ही सीन में वो कैसल भी पहुंच जाती है और बोलती है थियोडर सामा आपने आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया। इस पर थियोडर कहता है तो आखिर आप यहाँ पे आ ही गई भाभी। और ये एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। मेक श्योर अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे यारों। मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।